इसमें आटे की मात्रा कम है और इसमें ज़्यादा है। तो इसका अर्थ हुआ हमारा हल्का यदि खा लेंगे तो पेट पुनः खाली हो जाएगा। हमें काम करना है शाम तक और सुबह से लेकर के 12 बजे तक, इसलिए हल्का मत लेओ, किंतु लेकिन स्वयं भारी मत बनो। हाँ, स्वयं भारी मत बनो, किंतु अच्छे आप खा खा करके मोटे और ताज़े होना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ, इस हल्का ही व्यक्ति, हाथी इतना भाग नहीं सकता जितना कि घोड़ा भागता, इसलिए एलिफेंट फोर्स ऐसा नहीं कहा जाता, हॉर्स पावर कहते हैं। इसलिए आप लोगों को पावर चाहिए तो घोड़े के पास जाओ और उसका आप अध्ययन करो। इसलिए हाँ, चने की दाल वह सीधा चबा लेता है, ये प्रिय है उसका। आप ही खा लो, कुछ भी वो नहीं करता। उसी के ऊपर उसकी गति हुआ करती है और उसके माध्यम से उसको शक्ति ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखो, आप सुन रहे हैं? सुनो, आप सो जाते हैं ना? नहीं सो जाते? अरे कैसे नहीं सो जाते? सो जाते हैं, ध्यान में नहीं, किंतु यूं ही सो जाते हैं। घोड़े के पास जाओ, घोड़े के पास जाओ, 20-20, 50-50 किलोमीटर तक वह भाग करके भी आया है, और सवार जो हुआ था वह भाग करके नहीं आया था, भगा करके आया था। और वह सो जाता है, किंतु रात भर घोड़ा सोता नहीं, बिना सोए भी नींद ली जा सकती है। पहले रात में भी बुलाते थे पढ़ाई के लिए शिक्षक वर्ग, और वह कुर्सी के ऊपर बैठ करके और हम लोगों को देखा करते थे। लेकिन हमारी नज़र में वो बैठे हैं, बैठ करके आराम दे रहे हैं। नहीं समझे? ऐसे कह करके तो देख लो, फिर काम ठीक हो जाएगा। ऐसे ही यह घोड़े का जीवन व्यतीत होता है। वो कभी भी पीठ यूँ नहीं सो सकती, किंतु वह उसकी जो कुछ भी आलस्य है उसको दूर करना चाहें तो एक बार पीठ लगा करके चारों पैर ऊपर करके 2-3 बार यूँ यूँ कर लेता और खड़ा हो जाता है, पुनः 50 किलोमीटर जाने के लिए तैयार। ऐसे व्यक्ति थे। और आज कहाँ गए वो सेठ जी? घूमने के लिए गए हैं। घूमने के लिए गए हैं, कब आएंगे? आ ही रहे होंगे। कितने घंटे हो गए? इतने घूमते हैं आपके जी पिताजी? हाँ। पैदल गए हैं? नहीं। हाँ, घूमने गए हैं क्या घुमाने गए हैं? बताओ। हाँ, मोटर में पानी भराने के लिए गए हैं क्या? ये है हम लोगों की। स्वयं जाइए, 7-8 किलोमीटर जा करके, शुद्ध हवा तक नहीं मिलती है। बड़े बड़े
कौन से सिटी बना रहे हैं? स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट का अर्थ बुद्धि के लिए भी होता था, अब सिटी में आ गई। इसलिए स्मार्ट सिटी की अपेक्षा स्मार्ट विलेज कहो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को ऐसे ही सिटी चाहिए जहाँ पर सिटी बजती रहे और कुछ काम नहीं करना। आकिंचन वाला जो है वही इस सारे जो 1 घंटे का प्रवचन जो आप लोगों ने सुना वह अनुभूत कर सकता है। बाह्याभ्यंतरोपद्योः, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह तो पहले ही छोड़ रखा है, परिग्रह को याद ही नहीं करना चाहिए, किंतु उपकरणों को रख रखा है, जैसे पुस्तिका है, पिच्छिका है, कमंडलू है, आदि आदि। यह भी उपकरण होते हैं, इनको उपयोग करने के लिए कहा है, किंतु इनका भी त्याग करना चाहिए ताकि हम निरालंबन साधना भी सीख सके। निरालंबन का अर्थ यह है कोई आलंबन दूसरी वस्तु का नहीं लिया जाता। हमें यह सिखाया जाता था, आकिंचन धर्म के लिए बहुत उपयुक्त है ये, कि हम जब परीक्षा देने के लिए चले जाते उस समय स्लेट और बर्ता छूट जाते थे, नहीं समझे, किंतु उस समय कागज़ के पेपर बना करके ले जाते और उसमें पहले शुरुआत में तो 1 वर्ष भर जो लाइन वाले कागज़ का उपयोग करते थे, किंतु जब वहाँ पर परीक्षा देना है वहाँ पर उन लाइनों का अभाव होता था, कोरा कागज़ मिलता था, उसमें मस्तिष्क में चित्र में वह लाइन आई है क्या नहीं परीक्षा हो जाती थी। इसका नाम है आकिंचन्य धर्म। आप उस लाइन को भी मिटा दो और लिखना प्रारंभ कर दो, हाथ में वह एक साथ लाइन आ जाए, सरल रेखा जिसको बोलते हैं। सरल रेखा अभ्यास के द्वारा आती है, तो जिनके पास नेत्र नहीं भी हो वह सरल रेखा खींच सकता है। आधार पर उसके अतीत में अभ्यास ही उसका आधार होता है। तो बाह्याभ्यंतरोपद्योः, हमारे साधक गुरु लोग हम लोगों के लिए ये कह रहे हैं, भले ही आप वह लाइनदार कागज़ के ऊपर लिखो, लेकिन एक बार मन में ठान लो इसको भी छोड़ना है, तो परीक्षा के समय पर वो छूट सकता है। यदि आप औषध के साथ करते हो तो औषध लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे ढंग से चर्वण करो, जितनी बार आप उसको चर्वण करेंगे उतनी बार ही उसमें से जो पोटेंशिया, क्षमताएं और जो सुषुप्त शक्तियाँ बाहर की ओर आ सकती हैं। इसलिए आप कम खाते हुए और चर्वण ज़्यादा करते हैं तो शुगर की यानी शक्कर की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या खाएं महाराज? गुड़ ले सकते हो, क्योंकि
शुगर को वैसे ही वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया, यह जहर है, किंतु है काला नहीं, सफ़ेद है। सफ़ेद जहर आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया और कहा, और फिर भी आप लोग इंसुलेंस क्या बोलते हैं, हाँ, अपनी एक हाथ से लगा लेते हैं, पेट में लगा लेते हैं और उसको ले लेते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप विज्ञान की बात को भी मान नहीं रहे हैं, शास्त्र की बात भी नहीं मान रहे हैं, और शरीर का जो पुकार है उसके वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे 4-5 और वस्तुएं हैं जो विज्ञान ने इसको सिद्ध कर दिया है कि जो पॉलिश किया हुआ है नमक है वो भी आपके लिए जहर का काम कर रहा है, शक्कर तो काम कर ही रहा है। तीसरा, जर्सी गाय का दूध भी अनेक प्रकार के रोगों के उत्पादक होने से वह भी जहर है। और गेहूं को भी उन्होंने कहा है क्योंकि इसमें मैदा पैदा होता है और उसके कारण आंतों में वह लिपट करके आपके पाचन शक्ति को एकदम समाप्त कर देगा, तो और कोई उसका इलाज नहीं है। और कौन सा, हाँ, और इसी प्रकार जो चावल बोलते हैं वो का चंदन तंदुल बोलते हैं, तो उसमें भी ऊपर से पूरा का पूरा ललाई को मिठा करके सफ़ेद झक बना देते हैं। वही आप लोगों को अच्छा लगते हैं, लेकिन वह देखने को अच्छा लगते हैं, लेकिन खाने में तो उसके पास कोई स्वाद ही नहीं है। इसलिए पैसा भी खर्च हो गया और आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा। ऐसे ये 5 चीज़ें सफ़ेद जहर हैं और आज हर एक व्यक्ति इसको खाने में लगा हुआ है। उसका भविष्य तो विज्ञान जाने अथवा मंत्रिमंडल जाने, क्योंकि उनको आपने चयनित करके ऊपर तक भेजा है, उनके ऊपर विश्वास किया है। तो कहाँ तक विज्ञान एक प्रकार से विनाश को ला रहा है, विकास आप लोग समझ रहे हैं ये है ही नहीं, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी का पूर्ण पाठ करने की क्षमता वचन रुद्धि जिनको बोलते हैं उनको होती है। उसी प्रकार काय में इस प्रकार की क्षमता रहती है, वे 6-6 महीने तक उपवास भी करे तो भी बाह्य 6 तपों के साथ वे चर्या के लिए निकलते हैं। हम लोगों की बस की बात है ही नहीं, किंतु रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह भी सहज हो जाता है। 6 महीने तक तो उपवास करे और एक ही ग्रास बुद्धिपूर्वक लेकर के आए, अथवा एक ही घूंट पानी का लेकर के आए। कितना उत्कृष्ट वह चारित्र है। तब कहीं जा कर के केवल ज्ञान सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इस 9वें अध्याय में आध्यान रौद्र ध्यान का कथन किया। आप लोगों को बार बार इसका चिंतन करना चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे होते रहते हैं और उनको कैसा संभाला जाता है। आर्य ध्यान के तो स्वामी आचार्य
उमा स्वामी महाराज जी ने तो कहा छठे गुणस्थान तक है। खबरदार, किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम आत्म ध्यान के लिए उन्होंने निदानम च ये भी कहा। निदान वर्ज है वहाँ पर। कौन से गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में मुनि महाराज के लिए, क्योंकि भोगों के अभिलाषा मुनि महाराज को, न ही यहाँ की भोगों के, न ही ऊपर के भोगों के, कोई भी भोगों की अभिलाषा नहीं रखते, इसलिए वे मुनि महाराज पंचेंद्रिय विधि माने जाते हैं। किंतु यदि वह निदान हो जाएगा तो मुनि अवस्था ऊपर से बनी रहे, भीतर से तो उनको संयम लब्ध स्थान च्युत हो जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, निदान कितना भयंकर है। निदान बंद के कारण ही कभी कभी महापुरुष होने वाले हैं, लेकिन फिर वो भी चक्कर में आ जाते हैं और निदान कर जाते हैं अगले भाव में, इस तप का मुझे भी यही फल मिले। अरे जहाँ मुक्ति का फल मिल सकता है, उसके द्वारा स्वर्ग के सुख की बात क्यों करता है? अज्ञान के कारण और अनंतकालीन संस्कार होने के कारण ऐसा होता है। आप लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, रात दिन चिंता रहती है, और बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए कुछ बहुत परिश्रम उठाते हैं, किंतु आप लोग यदि हमारे लिए यह फल मिल जाए ऐसी आकांक्षा करते हैं, तो आपका जितना भी किया हुआ है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। उसका लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, मैं कोई नहीं जानता। केवल ताली बजाने के लिए करवा देते हैं। क्या वो तालियां तो मिलेगी, लेकिन तालियों की ओर नजर न रखें, ये हमारा कहना। भले ही टूटी फूटी छोटी भी कविता क्यों न हो, लेकिन वह जानदार तो तभी है, नहीं है तो केवल तो दिखावट हो जाएगा। ऐसा परिश्रम बहुत होता है। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है, लेकिन कविता के बाद वह तालियां बहुत जल्दी याद आती है। तो फिर अपने आप ही ताली बजाया करो, उसमें क्या। अच्छे ढंग से जाकर के कविता यहाँ पर कह दी, किसी को ताली बजाओ ऐसे कहने नहीं, और कोने में आकर के बैठ गए और अपनी कविता के लिए ताली बजाते रहे। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये क्यों वो बजा रहे हैं, क्योंकि हमारी कविता आज बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी किसी ने ताली नहीं बजाए। अहिंसा परमो दया।